नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर एक नई कहानी लेके मैं आज आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत सुनने में ही किसी के सिर के ताज सा लगता है। कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जिसका रहस्य बहुत ही अनसुलझा है। किसी ने कहा मुझे यहाँ पे जाने से बहुत ही मानसिक रूप से शांति मिली, तो किसी ने कहा कि मुझे यहाँ पे कई तरह के संत और योगी दिखाई दिए। और योगी और संत महात्मा भी ऐसे नहीं जो 100-200 वर्ष से जीवित हों, बल्कि ऐसे संत महात्मा जो कई हजार वर्षों से इस पृथ्वी पर हो और जो सिद्धियों के लिए बैठे अलग अलग तरह से तप कर रहे हों। तो अगर वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्टों का कहना है कि कैलाश पर्वत ये कोई नेचुरल तरीके से नहीं बना था। कैलाश पर्वत बना है तो ये कोई एक पिरामिड है जिसको बनाया गया है। और यहाँ तक कि उनका कहना है कि इसके अंदर एक सभ्यता निवास करती है जिसमें कुछ लोग रहते हैं और एक पूरी दुनिया इसके अंदर बसती है। कैलाश पर्वत के लिए जितने धर्म हैं उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का घर कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तिब्बतियों की अपनी मान्यता है, बौद्ध धर्म की अपनी मान्यता है और चीनियों की भी अपनी मान्यता है। अभी कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कई लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी चढ़ नहीं पाया। ये एक अनसुलझा सा रहस्य है कि एक दिखने वाला छोटा सा पर्वत और इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं पाया। और यहाँ तक कि ऊंची ऊंची चोटियों जैसे माउंट एवरेस्ट कई पर्वतारोही कुछ ही दिनों में चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत पे चढ़ने की ऐसा नहीं कि किसी ने कोशिश न की हो। कई लोग कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश की। इसमें जितने भी चढ़ने वाले थे, किसी ने कहा कि हम बस पहुंचने ही वाले थे कि वहाँ पे आंधी और तूफान आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कुछ पर्वतारोहियों ने कहा कि हमारा तो कंपास का काम करना ही यहाँ पे बंद कर गया। तो कुछ ने कहा कि हम पहुँचने ही वाले थे लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी जो हमें नीचे की तरफ खींच रही थी। इसी के लिए चीन ने एक बार एक हेलीकॉप्टर तैयार किया और कैलाश पर्वत पे जाने का सोचा। उन्होंने जैसे कि जलवायु के अनुसार उन्होंने एक ऐसा दिन देखा जिस दिन बादल ना हो, और उन्होंने चढ़ने के लिए अपना एक हेलीकॉप्टर तैयार किया। और वो हेलीकॉप्टर बस पहुंचने ही वाला था लेकिन वहाँ पे तेज हवाएं चलने लगी, बर्फ़ गिरने लगी और उसी समय उनका जो कंपास था, ना ही उनको पूर्व दिशा का पता लगा ना ही उत्तर दिशा का पता लगा। और उन्होंने जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर को वापस घुमाया और वो वापस आ गए। लेकिन उसके बाद चीन ने कभी उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चीन को पता लग गया था कि यहाँ पे चढ़ना इतना आसान है नहीं। अगर कोई कैलाश पर्वत पे गया है तो उसमें कहा जाता है कि 900 वर्ष पहले एक मिलारेपा नाम का आदमी था जो कैलाश पर्वत पे गए थे। लेकिन कैलाश पर्वत से आने के बाद वो बिल्कुल ही चुप हो गए और ज़्यादा उन्होंने किसी से कभी बात नहीं कही उस बारे में। कैलाश पर्वत की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई इसको पिरामिड कहता है, कोई इसे शिव भगवान का घर कहता है। सब अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार चलते हैं। लेकिन अब ये एरिया चीन के अंडर है, तो चीन ने कैलाश पर्वत पे चढ़ने पर बहुत पहले से ही ये रोक लगा दी है और चीन ने कहा है कि कोई भी इस पर्वत पे नहीं चढ़ेगा। कैलाश पर्वत पे 2 झीलें मानी जाती है, एक मानसरोवर झील और उसके पास ही एक राक्षस झील। मानसरोवर झील का पानी जहाँ एकदम मीठा है, तो वहीं कुछ ही दूरी पर स्थित एक राक्षस ताल है जिसका पानी एकदम खारा है। ऐसा क्यों है कोई नहीं जानता। इसमें साइंटिस्टों के भी अलग अलग ये मत हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे समुंदर के पानी से पहले कोई यहाँ पे वो नदियाँ बहती थी, समुंदर का पानी था, कुछ खारा रह गया, कुछ मीठा हो गया। सबकी अलग अलग कहना है। तो कुछ पर्वतारोहियों ने कहा कि जब हम चढ़ने लगे तो हमें लगा कि हमारी उम्र बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, हमारे नाखून, बाल सब कुछ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे। तो कुछ ने अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस किया।
कैलाश पर्वत पे जितनी मुंह है उतनी ही कथाएं हैं। कैलाश पर्वत पे निश्चित रूप से नासा ने एक अपना सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें खींची तो उन्होंने कहा कि एक परछाई है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी मुद्रा में कोई इंसान बैठा हुआ है। तो लोगों का मानना था कि वो भगवान शिव ही बैठे हुए हैं और कोई नहीं है। हर साल लाखों तीर्थ यात्री कैलाश पर्वत पे जाते हैं, वहाँ पे मानसरोवर झील और इन सब के पास में अपना स्नान करते हैं और वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े हुए रहस्य कभी सुलझेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन मान्यताओं के अनुसार इसे पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्र इसलिए जहाँ पे ना ही पूर्व दिशा का पता लगता है, ना उत्तर दिशा का, ना ही पश्चिम दिशा का पता लगता है। तो इसे कहा जाता है कि ये पृथ्वी का सेंटर है जिसने पूरी पृथ्वी को संभाल रखा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियंस और दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने का एक जरिया है। यहाँ पे कुछ ऐसे रहस्य हैं, अगर उनका पता चल जाए तो हम दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे ये सब। लेकिन ठीक है, समय के साथ साथ सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और कैलाश पर्वत पे बहुत ही एक पवित्र पर्वत के रूप में पूजा जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसी जगहों की ज़्यादा खोज ना ही की जाए तो अच्छा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली कहानी के लिए अगले एपिसोड में फिर आपके पास आएंगे और एक नई कहानी लेके आएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सब लोगों का।